हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आई एम ग्रेट एज वेल. I am Nandini, your educator and mentor at LearnKaro. I am taking your legal studies for class 12. I want to tell you we are on the very last chapter, which is international context. We are on the verge of completing our book, but most importantly, we will cover questions for you. We will discuss questions, put it in writing, make it available to you, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो both 2021 के लिए. One more thing I want to tell you, this is part 3. ये part 3 है. There are 6 parts of this chapter before we call an end to international context. International law के बारे में उसकी history हम लोग पढ़ चुके already. क्या उसके sources हैं? What are the sources of international law? Video has been uploaded. Part 2 of the video में हमने sources के बारे में बात करी थी. Conventions क्या होते हैं? Treaties, conventions and treaties, pacts, agreements, ये सब conventions नहीं आता है. फिर हम लोगों ने और बात करी थी, कस्टम्स के बारे में बात करी थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे, व्हाट ऑल इट अडॉप्ट्स एज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जाकर चेक कर सकते हो. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में. थोड़े बहुत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं. अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपने पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस, तो आप बहुत ज्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे इसको. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे, नए सिरे से पढ़ाएंगे जैसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है. कहते हैं अ टीचर शुड टीच लाइक हिज स्टूडेंट्स नो नथिंग. उसके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता है, तो हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं दैट वी नो नथिंग, आई विल टीच फ्रॉम स्क्रैच. यू हैव पॉलिटिकल साइंस, यू डोंट हैव पॉलिटिकल साइंस, डजंट मैटर, वी विल मेक श्योर यू लर्न दिस लीगल स्टडीज वो अच्छे से लर्न कर सको. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब इसका कहना ये है, आफ्टर डीकोलोनाइजेशन हो गया, मतलब जो पार्ट्स बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत सारे नेशंस थे, वो अंडर वन रूल थे, अंडर वन पावर थे. फॉर इंस्टेंस इंडिया वाज अंडर द ब्रिटेन रूल. ठीक है, तो हम लोग कॉलोनाइज थे. डीकोलोनाइजेशन हुआ, फॉर इंस्टेंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो दिस इज ऑल डीकोलोनाइजेशन. अलग अलग इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया, तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई. अब इंडिपेंडेंट नेशंस थी, उनके बीच में कोऑपरेशन की भी बहुत जरूरत थी, तो कोऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, so that there is cooperation among the other nations as well, because the number of nations that were emerging were numerous. बहुत सारे nations थे, बहुत सारे independent nations अब emerge कर रहे थे. यहाँ देखो, the growth in number of sovereign मतलब जिनको अथॉरिटी मिलती है. सोवरीन जब भी वर्ड आता है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अथॉरिटी. सोवरीन नेशंस मतलब अथॉरिटेटिव या अथॉरिटी नेशंस, जिनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी. सोवरीन नेशंस एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जब नेशंस बढ़ेंगे उनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस भी बढ़ते जाएंगे. गिव राइज टू नोशंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, आपस में मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है. अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हाउ विल इट वर्क? हर टाइम तो पीस रहनी चाहिए ना, पीस सिक्योरिटी होनी चाहिए. अगर आप लड़ते रहेंगे सो इट विल बी फ्यूटाइल. ऐसे देश का होना फ्यूटाइल ही है. ऑलराइट, द 19th century saw the commencement मतलब starting of international non-governmental associations such as international law association. सबसे पहले हमने देखी थी इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन 1873 में आई थी. ये नॉन गवर्नमेंटल थी, गवर्नमेंटल नहीं थी. इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस भी आया था 1863 में, ये भी नॉन गवर्नमेंटल थी. ठीक है, तो ये सबसे पहले इमर्जिंग इंस्टीट्यूशंस ये थे, इंटरनेशनल एसोसिएशंस बोलते हैं इनको. ठीक है, with these institutions it paved the way for formation of League of Nations. इसके बाद ही League of Nations आया, जो हमें पता है World War I के बाद आया था. उसके बाद एक और आया, इसके बाद आया which was predecessor, मतलब लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस आया 45 में. 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुआ था. कि लीग ऑफ नेशंस इसलिए हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो. वर्ल्ड वॉर 1 तो हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, बट लीग ऑफ नेशंस का कोई इतना फायदा हुआ नहीं. वर्ल्ड वॉर 2 फिर भी हो गई, तो यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड इन 1945 कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो. थैंकफुली वर्ल्ड वॉर 3 नहीं. आगे देखते हैं. टुडे देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरगवर्नमेंटल अमंग्स द गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट ने आजकल अग्रीमेंट साइन किया है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ. दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. मतलब although they have different cultures, but their cultures influence each other and they are not at war each other, but they are cooperating with each other's culture heritage, all right, which have been facilitated, matlab helped, aided by United Nations.
Some of the key organizations that have been set up with the aid of League of Nations and the United Nations are mentioned below. मतलब यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से, लीग ऑफ नेशंस की हेल्प से कुछ इंटरगवर्नमेंटल एसोसिएशंस, इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होने लग गए, सो दैट देयर इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर कोऑपरेटेड अमंगस्ट ईच अदर. इट्स नॉट दैट अगर किसी कंट्री का, किसी अलग एक नेशन का दूसरे नेशन से कल्चर अलग है, इसका मतलब आप एट डिस्प्यूट रहोगे, एट वॉर रहोगे. नो, सो सच नॉट बी द केस. ऐसा केस नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. Talking about ILO, ILO बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. एज इट सेज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर लेबर्स ओनली. ठीक है, लेबर के लिए काम करती है, कोऑपरेशन अमंग लेबर्स, लेबर्स को ठीक से पैसा मिले, ऐसा ना हो लेबर पिछड़ जाए. इफ इट वाज फर्स्ट सेटअप पोस्ट, मतलब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ये क्रिएट हुआ था. एल है, ये लर्न करना है आपको. 1919 में हुआ था टू अचीव सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस पाने के लिए ये सब किया गया था, दैट वन शुड गेट जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. Nobody should be ill treated. It was aimed at improving the condition. Condition किसकी improve करनी चाहिए? Labor की. Labor in various countries in the world to help achieve humane conditions. Humane conditions means conditions that are better, that are good for human beings to survive in a good environment. They should not live in an environment which is dangerous to their health. They should be getting enough income also. उनको force नहीं करना चाहिए लेबर को कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या उन्हें गंदी कंडीशन में रखा जा रहा है. They aren't getting food, shelter proper. ये सब चीजें humane conditions होनी चाहिए, good conditions होनी चाहिए. For such laborers, by providing various regulations and agreements on the condition of laborers, means that बहुत सारे agreements बनाए गए, बहुत सारे regulations establish करे गए laborers के लिए with the help of International Labour Organization. It was created post the World War I as a part of Treaty of Versailles. 1919 में हुआ था ये setup, like I said, post the first World War के बाद हुआ है ये setup. And I want to tell you, International Labour Organization का काम क्या है? Humane conditions of laborers को maintain करना, agreements निकालना, regulations निकालना, so that condition of laborers is not at stake, that they are given proper provisions, उनको proper food मिले, proper conditions मिले जहां वो रह रहे हैं. ये सब चीजों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट यूनेस्को. यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में, बट आप यहाँ देखो यूनेस्को है क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यही है इसकी फुल फॉर्म. हाँ, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर्म इन 1945 में फॉर्म हुआ था. एल है, लर्न करना है. यूनेस्को वाज सेट अप टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, यही एम था ना इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का, बिटवीन मेंबर्स, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट मेयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स आर नॉट इनफ. सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना, मतलब पैसों को लेकर, या फिर पॉलिटिकल अरेंजमेंट होना कि गवर्नमेंट्स आपस में उठ बैठ रही हैं या कोऑपरेशन है, नो, दिस इज नॉट इनफ. Economic and political arrangements are not enough to ensure growth and stability in promoting in member states, but culture, heritage को बहुत importance देनी चाहिए. By promoting culture, preserving the heritage, sharing knowledge, अपनी knowledge दो, understand करो, understanding that are beneficial for the whole of mankind. What all is benefit for the whole of mankind is culture, heritage, नॉलेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये हमारे यूनेस्को ने ही कहा है, दीज आर ऑल बेनिफिशियल. यूनेस्को एम्स टू एड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट फॉर करंट प्रेजेंट, बट आल्सो कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन. एंड फोस्टर मतलब एनकरेज करना ग्रेटर कोऑपरेशन अमंग द नेशंस. सो यूनेस्को फोकसेस दैट बिसाइड्स इकोनॉमिक, political stance also, you should also focus upon what all? You should focus upon heritage, you should focus upon culture, knowledge, understanding, education एक दूसरे के साथ. All right, so this is all dealt with in UNESCO. UNESCO का काम है coordination रखना among the member nations and cooperation. 1945 में इसको establish किया गया था. All right, talking about World Bank and IMF. वर्ल्ड बैंक एंड IMF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी बुक में बहुत कम बात कर रखी है, तो आप इतना ही रन कर सकते हो. Maybe in notes I provide you with further details, but here we'll talk about whatever is mentioned in the book.
वर्ल्ड बैंक वाज इंस्टीट्यूटेड एज आईबीआरडी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते थे इसको, पहले आईबीआरडी बोलते थे. इट वाज इंस्टीट्यूटेड एज आईबीआरडी एंड अलोंग विद आईएमएफ, इन दोनों को ब्रेटन वुड सिस्टर्स बोलते थे, ब्रेटन वुड ट्विंस, नॉट सिस्टर्स, कभी कभी ब्रेटन वुड सिस्टर्स भी बोल देते हैं इन्हें, तो ऐसे याद करो, ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते थे, 1944 में एस्टैब्लिश हुए थे. ठीक है, 1944 ब्रेटन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. वर्ल्ड बैंक को पहले क्या बोलते थे? वर्ल्ड बैंक वाज कॉल्ड आईबीआरडी व्हिच इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. दीज टू सिस्टर, देखो सिस्टर वर्ड आ गया ना, दीज टू सिस्टर इंस्टीट्यूशंस वर स्टार्टेड इन ऑर्डर टू एड, मतलब हेल्प द इकोनॉमीज ऑफ वेरियस नेशंस, हर नेशन की इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए. अब वर्ल्ड बैंक, आप सोचोगे कि वर्ल्ड बैंक क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? क्योंकि नेशंस एमर्ज हो रहे थे, नेशंस वर पुअर, दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, so world bank was created to help them, to provide them with loans. All right, it had suffered immense losses. क्या हुआ था? जो नेशंस थे इनको बहुत ज्यादा लॉस था. You can take the example of India only. इंडिया कितना ज्यादा बैकवर्ड था, बैकवर्ड in terms of money, means it was so poor, it did not have a lot of money for infrastructure, for development of human beings. किसी चीज के लिए उसके पास पैसा ही नहीं था. So subsequent to the second world war के subsequent, मतलब after the second world war only, there were so many losses, there कितना destruction था, इतना mass violence हुआ था, बहुत सारी सी चीजें थी, therefore बहुत ज्यादा loss हुआ था. So world bank was set up to help these in addition to IMF और इनको दोनों को set up किया गया था. world bank aids, मतलब helps member states by providing loans देता है member states को for the purpose of development. ठीक है, development करो and raise its funds by the way of. अब आप सोचोगे वर्ल्ड बैंक का पैसा कहां से आता है? वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से, वो रेज करता है. ऑलराइट, जो कैपिटल मार्केट्स होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट है, ऐसे जो वर्ल्ड की मार्केट्स होती है ना, वहां से ये मनी रेज करता है वर्ल्ड बैंक, एंड इन टर्न इट गिव्स money. World Bank does not only have one source of income, it has many sources of income. बहुत sources of income है उसके पास, ठीक है, जहां से उसको पैसा आ सकता है, and it further lends money for the purpose of development. तो यही काम है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का. ऑलराइट, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट सिंस योर बुक डज नॉट टॉक अबाउट दैट. We'll limit ourselves to what is taught in the book. All right, maybe we'll provide you further in our notes in length, in depth, if the question comes what you're supposed to write, but not here when I'm explaining you things. All right, talking about WHO, WHO बहुत ज्यादा important है, and since we are living in this era where WHO has got so much prevalence, इतना prevalence मिल गया है. Why? Because of this coronavirus pandemic. अब हम WHO ही डेटा कलेक्ट करता है, हर कंट्री से कंपाइल करता है, अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे. It takes all the major decisions as to if we talk about vaccine in context of vaccine, या फिर कहाँ पे, मतलब हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन जो है सब हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइज करता है, एंड इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द हेल्थ डिपार्टमेंट्स, और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देता है व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो WHO के बारे में पढ़ते हैं. 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद करना है, एल है. इट वाज सेट अप एज एन एजेंसी दैट वुड move towards helping member states with regards to health concerns. कोई भी health concerns है उसके साथ WHO help करेगा. It will help. WHO has a core agency for setting up of norms and standards. इसके पास एक core main head apex agency है that for setting up norms and standards. It sets up all the norms and standards. What should be the aim? क्या goal होना चाहिए to be followed with regard to human health. ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम करता है, रिसर्च भी करता है रिगार्डिंग द कंटेनमेंट ऑफ डिजीज, कि डिजीज कहाँ से आया है, ये कहाँ स्प्रेड हो रहा है, ये सब चीजों के लिए WHO काम करता है, एज वेल एज असेसिंग वर्ल्ड वाइड हेल्थ ट्रेंड्स. क्या हेल्थ ट्रेंड्स रह चुके हैं, व्हाट हैज बीन फॉलोड इन वन कंट्री, दूसरी कंट्री में क्या वो फॉलो हो सकता है, हेल्थ ट्रेंड्स क्या है, कंटेनमेंट ऑफ डिजीज के बारे में रिसर्च. ह्यूमन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. Since it is World Health Organization, so its main focus will be health only. All of us know this. It coordinates with various agencies. ये coordinate करता है, cooperate करता है other agencies के साथ in different countries. For instance, हमारा health department है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे health minister है. ऐसे सबके health minister होंगे, health department होगा, तो सबके activities को coordinate करता है. What one health minister has to say, what other has to say. So it coordinates, cooperates with other agencies in different countries to facilitate, मतलब
हेल्प एड ग्रेटर नॉलेज, ज्यादा नॉलेज हो लोगों को, जो एक कंट्री ने रिसर्च करी हो क्या पता वो वर्ल्ड वाइड हेल्प कर सकती हो, ग्रेटर नॉलेज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ हेल्थ इश्यूज इन वेरियस कंट्रीज। ऑलराइट, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर काउंटरपार्ट्स, ठीक है, जो इनको एड करते हैं, आर एम्ड एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं ये बिटवीन द मेंबर स्टेट्स जो भी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वही मेनली WHO की भी पार्ट होती है, ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज फ्रॉम राइट्स ऑफ लेबरर्स, राइट्स ऑफ लेबरर्स क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है कंट्री की, इकोनॉमीज कैसे काम कर रही है, हेल्थ ट्रेंड्स क्या है, ये सब चीजें काम करती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस ही काम करती हैं इन सब चीजों के लिए। ऑलराइट, ट्रेंड्स फॉलो करती है हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए, और ये सब कामों के लिए यू नो ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज इंस्टीट्यूशंस हैव फ्लरिश्ड, बहुत ज्यादा ग्रो हुई है, फ्लरिश करी है, सक्सेसफुल रही है, एंड प्रोवाइडेड एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन, दे हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, ये सब काम कर रही हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है वेरियस लेवल्स पे है, डिफरेंट लेवल्स पे है, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के मेन एम क्या है, जो स्टैंडर्ड्स है, रेगुलेशंस है, फुलफिल करने के लिए इन गोल्स को, जो गोल्स सेटअप हो रखे हैं। ऑलराइट, सो वी कम टू एन एंड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। आई होप आप सबको समझ आया हो। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डिटेल नोट्स आपके पास आ रहे होंगे। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐप पर आपको ये सब नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लाइक आई टोल्ड यू कैन डाउनलोड इट, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही नोट्स आ जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन ऐप पर भी आ जाएगी। यू नीड टू डाउनलोड बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें डाउनलोड कर लो, ये भी ज्वाइन कर लो। सब वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है लर्न करो ऐप के ऊपर। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप जरूर हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Thank you so much for watching. I will see you guys super super soon. Take care till then. Bye bye.